Welcome back everyone to another episode of the Q&A series. For those who are asking कि भैया हम ये बार बार करते, हमको ये बार बार मिलेगा क्या ये वीडियो? हाँ, बार बार मिलेगा, तो आप कमेंट करते रहना. एक काम करो, कमेंट नहीं करो, हम क्या करेंगे ना, कम्युनिटी पोस्ट में महीने में एक बार हम डाल देंगे कि अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है आप डाल दो, एंड इफ़ इट इज़ स्क्रीन एंड हम लोग के सामने आता है तो हम उसको आंसर कर देंगे. बट बिफोर यू कमेंट प्लीज़ गो चेक द वीडियोज़, क्योंकि हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं. देयर इज़ अ हाई चांस कि हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है आपको क्या पूछना है ना. ये नहीं पूछना कि भूत होते हैं कि नहीं. हाँ, वी हैव मोर क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने ही पूछे थे, एंड लेट्स जंप इनटू देम वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाइट नॉइज. अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर डिवाइसेस, स्पेशली दैट वाइट नॉइज, एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड इन दैट वाइट नॉइज? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको समझ में नहीं आता है टिल इट्स वेरी क्लियर. दैट्स वाई देर आर 3 levels of what we call as EVP. EVP क्या होता है? इलेक्ट्रो वॉइस फेनोमेना. अभी इलेक्ट्रो वॉइस फेनोमेना का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर कोई आवाज़ निकलती है दैट इज ऑफ द स्पिरिट, इट कैन बी एनी गॉड डैम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एन EVP. बट जनरली हम रिकॉर्डर्स यूज़ करते हैं, इसलिए उसको EVP रिकॉर्डर बोला जाता है, ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर पाएँ जो भी EVP है, एंड हम उसको प्लेबैक कर पाएँ. लेकिन देर आर सर्टन डिवाइसेज लाइक PSB, द स्पिरिट बॉक्स 7, जो कि वाइट नॉइज जनरेट करते हैं, वो रियल टाइम पे रिप्लाई देते हैं. उसका मतलब क्या है रियल टाइम में? कि हम उसको रिकॉर्ड करके प्लेबैक करके नहीं सुन सकते हैं. ऐसा एक रिप्लाई आया तो हमने सुना. अगर कैमरा है तो कैमरा में कैप्चर कर लिया हमने, लेकिन डिवाइस के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं उसको. सो जब कोई रिप्लाई आता है इन द वाइट नॉइज, इट्स जनरली, अब वो जैसे कि फ्यू ऑफ द रिप्लाई जो हमको मिले हैं इन द पास, दे आर वेरी क्लियर. वेरी क्लियर मतलब उनका नाम सुनाई दे रहा है, कहाँ से हैं सुनाई दे रहा है, कितने हैं सुनाई दे रहा है, बहुत कुछ सुनाई दे रहा है. लेकिन देयर सर्टन EVPs, जैसे कि ये जो वसई वाला जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें बहुत टूटे फूटे, जिसको हम लोग डिसम्बॉडीड वॉइसेस बोलते हैं, या फिर ये जो वॉइसेस हैं वो एक कैटेगरी ऑफ EVP में आते हैं जिनको क्लास B EVP बोला जाता है. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ EVP, क्लास A, B, C एंड R. A इज़ ऑफ द हाइस्ट क्वालिटी. आपने हमारे बैंगलोर इन्वेस्टिगेशन में देखा होगा कि पूरा फुल क्लियर आवाज़ आ रहा है, आई एम बैक, निकल जाऊँ यहाँ से, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, दोज आर क्लास A EVP. मतलब आपको उधर ना एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको एम्पलीफाई नहीं करना पड़ेगा सुनाई देने के लिए. यू कैन जस्ट हियर इट लाइक एनी अदर वॉइस. बी में थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉइज़ डिक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके साथ खेलना पड़ेगा, तो आपको समझ में आता है. क्लास C इज़ अ कैटेगरी जो हम कैप्चर करते भी हैं तो आपके सामने हम डालते नहीं है, बिकॉज इज़ लाइक द लास्ट कैटेगरी एंड इट साउंड्स लाइक चिटर चैटर सुनाई देता है. कोई फ़ायदा ही नहीं है. देयर इज़ नो वे टू अंडरस्टैंड. हाँ, हम बोल सकते हैं कि EVP है, लेकिन क्या फ़ायदा है? हमको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर तो हमको मिल नहीं रहा है. जो वसाई फोर्ट का इन्वेस्टिगेशन था, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C, क्योंकि द एनर्जी जो एंटिटी थी उसको बहुत कम एनर्जी मिल रहा था ना टू मैनिफेस्ट, इसलिए वो जितना कोशिश कर पा रही थी वो दे रही थी. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम दैट चिटर चैटर इज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि वो है हमारे साथ. वी वर नॉट ट्राइंग टू गेट एन आंसर फ्रॉम हर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि वो कितना मैनिफेस्ट कर पा रही है. देन आता है क्लास R. क्लास R इज़ कॉल्ड द रिवर्स EVP. कभी कभी ये बोला जाता है जो एंटिटीज़ होती हैं उनके जो वॉइसेस होते हैं वो रिवर्स में आते हैं. अभी किसका आइडिया था पता नहीं, बट जो रिसर्चर्स थे उनको लगा कि फ्यू ऑफ द रिसर्चर्स ने रिवर्स करके प्ले किया, सो जो आंसर उनको मिलना चाहिए था इन द प्रॉपर नॉर्मल वे वो उनको रिवर्स मोड में मिल रहा था. इज़ व्हेन दे क्रिएटेड द क्लास R EVP. सो हमको जब कुछ रिप्लाई आता है, अनलेस इट इज़ क्लियर टू अस, हम लोग आपको नहीं डालेंगे, लाइक वो वीडियो में नहीं जाएगा. सो इफ़ यू आर ऑल्सो हियरिंग अ प्रॉपर EVP फॉर प्रॉपर सेंटेंस, दैट मीन हमको भी वैसे ही सुनाई दिया है, हमने उसको ऐड नहीं किया है. अगर हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हम भी वैसे ही डाल देते हैं कि देखो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वी कीप ऑन गेसिंग ऑन द लोकेशन. दैट्स हाउ द गैजेट्स वर्क. इट्स नॉट लाइक कि हमको कुछ एक्स्ट्रा सुनाई देता है जो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है. दैट्स हाउ वाइट नॉइज वाला पार्ट वर्क्स. ही हैज़ वन मोर क्वेश्चन एक्चुअली उसके साथ लग के. That app or device that translates the words, or it's something like energy says the word and app shows it to you. I don't understand how that exactly works. So abhi kya hai ki as a part of our investigation we use a lot of gadgets. A lot of these gadgets are built for industrial purposes. Few of them are targeted for investigating the paranormal, and few of them are still in the beta mode, testing mode, and there is no fine conclusion कि वो काम करते हैं या नहीं है. But should that stop us from experimenting with the gadget? No, it's because even we are seeing कि स्पिरिट को कितना समझ में आ रहा है, एनर्जी कितना इंटेलिजेंट है,
and that's why we keep on using these applications जो कि कोई paranormal investigator ने बनाया होगा. Of course we see the credibility of the developer. ऐसा randomly ghost radar यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, but जो भी यूज़ करते हैं it's always for our experiments, and we do not depend completely on that device हमारे conclusion के लिए. It is just one of the modes of getting an answer of the question जो हम पूछ रहे हैं. आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो doesn't matter. You know, it's like an added, it's like a bonus to the answers we are trying to get. So जब गोवा में कुछ reply आया था, बाकी जगह जो reply आया था, those are bonus, you know, and because the psychics were also feeling same, it is a good way to corroborate कि device में जो आ रहा है वो सही है या नहीं. So that's how we use those devices. On to the next one. Please elaborate about manifestation and how do you manifest things. This actually has been a common question in my DMs too. जब से मैंने बोला है कि in the Ranveer show when he asked कि you know how is life, so I just said nothing, just manifesting things, and it was in general to you know my bucket list of being on his show as a guest to all the other things that we have been doing. But yeah, the two of you, if you want to speak about manifestation, please. Okay, so according to me, manifestation is all about frequency. As in, अगर आपको कोई चीज़ manifest करनी है life में, you need to align yourself to that frequency of whatever you wish to manifest. Yeah. For example, अगर आपको abundance, financial abundance, money, simplest example, manifest करना है, abundance already exists. It's already exists is that कि आप उससे non-alignment में हो, if that is a word, non-alignment, correct English है? Yeah. Okay. चला लेंगे. So you just need to you just need to align yourself to that frequency जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, like your belief system, your thought process, your conditioning. क्योंकि again sticking to the example of money, अगर आप ये सोच रहे हो at some point in time that you know that money is the root cause of all evil, or that money is bad, then you're obviously in disalignment because it's a neutral energy. वो किसके हाथ में पड़ रहा है उस पर डिसाइड होता है कि वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है. सो आप एक तरफ कुछ सोच रख रहे हो, बिलीफ सिस्टम रख रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग. इट्स अ टोटल मिसमैच ऑफ फ्रीक्वेंसी. So when I'm telling that you need to align yourself to that frequency, it involves a lot of things, which includes your belief system. And then of course the very important part is believing that it's already yours and feeling that it's already yours. So belief system and feelings and the frequency play a very important role in manifestation. Yeah. The etymology of the word manifest itself starts from the root mani and fest. So mani means abundance. So that's the reason you call about a manifold thing. So manifold का मतलब है बहुत कुछ चीज़ें होती हैं उसके अंदर. There's a lot of meaning to it. So manifest starts with mani, so that means it is an abundance of things that are supposed to be done. And fest comes from the word celebration. So that's the reason there is festival, infest, right? Or festival or festivation or something like that. So fest और mani को साथ में रखेंगे. So there are multifaceted things that you need to do to get things from the invisible to the tangible world. So manifest is something that you take it out from the spiritual world, you pluck something from the spiritual world and bring it into your... So it starts with imagination. You first imagine, you first write down your goals. You need to know exactly where you're going. अगर आपको ये पता नहीं है कि कल आप कहाँ जाने वाले हो या आज रात को क्या खाने वाले हो, तो every now and then anxiety होगी कि आज क्या पकाऊँ, आज क्या बनाऊँ. But provided you know what you are going to eat tonight, you will work towards it. कि मुझे बाजार जाना है या बाहर से टेक अवे लेना है या ऑर्डर करना है, whatever like that. So manifesting would first start with imagining what you're supposed to get and then work towards it. सिर्फ मेरे सोचने से मेरे घर पे बिरयानी नहीं आएगी, उसके लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा. So manifesting is everything together. Yeah. And you have to be very specific. वो था ना that I manifest that I'll be surrounded by cars और उसको मैकेनिक का काम मिल गया. So you have to be very specific of what you want. You have to note it down and you have to rise, align to the frequency of that thing. So बहुत कुछ है actually. I mean there's lots. Yeah, like what you said, what Cyber Bhaiya said, plus what Shahrukh said in Om Shanti Om, कि किसी चीज़ को
पूरे अगर शिद्दत से शिद्दत से ऐसे चाहो चाहो। तो पूरी कायनात लग जाती है, एंड इट हैपेंस. Yeah. Considering के चाहना, put in the work plus in the diet state is what creates the manifestation. It has to be a combination of everything things. or nothing. नहीं तो कुछ नहीं होएगा. एंड बोलेगे नहीं हुआ मेरे से, नहीं होता है वैसा. या तो पूरी कायनात लग जाएगी ना तो तुम्हारी लग जाएगी. तुम्हारी लग जाएगी. And the next one, this one I think Savabia should answer. Do music attract spirits? Interesting. Very interesting question. Yes, music does attract spirit. There are some times when you want to listen. So it is said that when you're in love, you listen to the tune. But after a breakup, you listen to the lyrics. You listen to you connect to the words more, right? Yeah, I got dimples. हाँ क्या? So Sorry. मेरे को पहली बार दिखा. So there are times when music will lift you up, like Pooja said in the previous episodes about Sarba. Even when we see him setting up the studio over here, what he does is he asks for a certain amount of a certain type of music, and that will lift him up. I play the guitar, so I know exactly at what point of time what music I'll play and what not. So it makes. It doesn't attract spirit as such as in the way that you think that in the movies में ऐसा कि मैंने इधर गिटार बजाने चालू किया और वहाँ से आजू बाजू से सब आ गए. ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के पीछे अगर प्रपोजल लेके पीछे पड़ो तो पीछे वो वायलिन बजाते हैं मैं हूँ ना जैसा, वैसा नहीं होता है. But yes, it makes you or it prepares you as a sponge for spirits. Yeah. So if you get into a rock concert, आपको पता है कि वहाँ का euphoria क्या होता है. So you're already in the high spirit. आपको वो music पसंद नहीं है, but बाकी सब लोग जो नाच रहे हैं आजू बाजू में उनको देख के ही आपका spirits high हो जाएगा. And if you listen to constant ghazals, depressive ghazals I'm talking about, there are good ghazals as well, depressive ghazals, और आप sad songs अगर ज़्यादा ही सुनेंगे, then you also tend to take on that pathos for certain time, so you become like a sponge to invite that energy. And emotion, I always keep saying that emotions cripple you, so you become vulnerable, you keep yourself open to infestation of spirits. So music is basically bringing your vibrations low or high. So अगर आप कोई भी any kind of music अगर आपकी vibrations को low ला रहा है, you are basically inviting, कि आ जाओ. Any kind of, because they are looking for people of low vibration for attachment. But if you keep your vibrations high, that again depending on the kind of music, so it helps. And everybody is different, so play your own instrument. ऐसे नहीं है कि सब लोग ने बोला है कि ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा म्यूजिक है तो आप वो सुनोगे आप डिप्रेशन में चले जाओगे. आपके लिए मेडिटेशन होगा, आपको EDM सुनना है आप सुन लो. आपको ऐसा लगता है कि हिप हॉप सुन के आप मेडिटेट कर सकते हो, कर लो. आपको ऐसे लगता है कि म्यूजिक गए भाड़ में, मैं भीड़ में जाके बीच में जाके मेडिटेट करूंगा, कर लो. Whatever suits you. Yeah, whatever suits you. Yes, and the next question is how to meditate to shield ourselves. For shielding, सबसे important दो चीज़ें हैं are grounding and shielding. Shielding is not just shielding, it is a combination of grounding and shielding. आपको अपनी energy को ground करना बहुत ज़रूरी है with Mother Earth. And then comes the shielding. Do you want to explain about grounding? Then I'll maybe tell them how they can ground themselves. Yeah, grounding is like an electrical circuit. आपको पता है excess electricity जब भी leak होता है, it has to be एक grounding factor होता है, earthing factor बोलते हैं. It has to go down to the earth. जैसे आप lightning strikes भी देखते हो, कहाँ जाता है? Ground में. आप अगर बीच में अगर conductor बन के आप खड़े हो जाओ, तो that lightning strike will pass through you to the ground. So it's as simple as that. We need the elements of this earth to shield us, to keep us anchored. Even ships also need anchoring, right? So in the same way, when we concentrate on our Moordhara, that is the root chakra, that is the chakra that is made for grounding. So no matter which chakra you want to ground, it has to go to the Moordhara. You may have food through your mouth, but you have that food that will go and glow your skin, or will work upon your eyes, or will cleanse your kidneys. So Moordhara का काम है root करना. So you will root every other chakra using the Moordhara, but you need to do that using the elements of this earth. और ये elements में, ये earth के elements में काफ़ी elements होते हैं. So you need the earth to ground you. And it also like जैसे घर में भी grounding wires होती हैं, and if there is basically a lot of energy that you are taking in,
एनीथिंग एक्स्ट्रा इज ऑल्सो बैड. तो अगर आप मेडिटेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू आर चैनलिंग कॉस्मिक एनर्जी. So if you take in something extra that your body can't handle, when you're well grounded, it automatically goes into the earth. That's why grounding is very important before we come to shielding. अब बहुत simple ways हैं ground करने के खुद को. पहला तो walk barefoot on grass. डायरेक्ट मदर अर्थ से आप अपने पैर बेयर फुट कनेक्ट कर दो एंड यू कनेक्ट दैट इंटेंशन ऑफ ग्राउंडिंग, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट वॉकिंग बेयर फुट ऑन ग्रास एंड वॉकिंग विद एन इंटेंशन ऑफ ग्राउंडिंग. दैट क्रिएट्स द मैजिक बेसिकली, दैट एडेड इंटेंशन. एंड दूसरा, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, घर पे भी कर सकते हो. Then what you just need to do is, before you meditate, I always suggest everybody, any kind of meditation should begin with grounding. Without grounding कोई भी type का meditation आप नहीं करना. So for that, all you need to do is bring your awareness on your root chakra, जो कि स्पाइन के बॉटम पे है, बॉटम ऑफ योर स्पाइन. एंड आप ऐसे विजुअलाइज करो जैसे कि एक कॉर्ड निकल रही है फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर स्पाइन. इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स, piercing the floor. Let it go deep inside the earth and then just let it spread like the roots of a tree. तो वो एक इंटेंशन डाल दिया that you know there's energy cord that's going from your मूलधार, that is your root chakra, to the earth and then anchoring your energy there. You're grounded. That's enough for the basic grounding. Grounding के बाद आता है shielding, where you can visualize a huge bubble shield around you. A golden bubble shield is fine, a white bubble shield is fine. लेकिन उसमें एक added intention बहुत ज़रूरी है कि ये जो shield है is protecting you from any kind of negative energy coming from the living or coming from the dead. So I think this is basic. That is enough for the initial stage. As of now, yes. I mean you can shield each and every of your chakra. आपका desire जो है आपको उसको shield करना है, because आपको जब meditation करते हैं तो obviously there will be distractive thoughts coming. So if you're getting distracted by lustful thoughts about someone or the other, you need to shield your Manipura, that is your sacral chakra. And if at all you're feeling an affection, अरे यार मैंने अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाया, या इसका क्या होगा उसका क्या होगा, so you're getting an affection, so you need to shield your Anahata, that is your heart chakra. In the same way आपकी center of your being is your Swadhisthana. Swadhisthana is the sacral chakra. Manipura is your solar plexus chakra. So that is your being. And if at all you're getting too many thoughts in your mind, so you need to shield your crown chakra, which is Sahasrara, and then afterwards your Ajna, that's your third eye. कुछ ज़्यादा ही कुछ नज़र आ रहा है आपको, और if you feel like you need to break this spell and just speak out something like that, you need to shield your throat chakra, which is Vishuddha, and that's how, I mean you need to shield each and every chakra. So that is how your shielding is. आपको इंडिकेशन मिलेगा कि कहाँ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. जैसे कि सर्दी में या AC ऑन करके आप जब बेड पे लेट जाते हो तो आपको पता चलता है कि हवा कहाँ से आ रही है ना. हवा जब लगेगी आपको तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पर भी ब्लैंकेट डालना है, यहाँ पर भी कंबल ओढ़ना है. सो वंस यू गेट दैट इंडिकेशन, दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू शील्ड. सो डबल लेयर ऑफ शील्डिंग कर लो, चक्रास भी कर लो, पूरा खुद को बहुत भी कर दो. एंड बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है दैट उसको बिलीव करना है दैट्स वर्किंग फॉर यू, क्योंकि डाउट डाल दोगे तो वो शील्ड कुछ काम नहीं होने वाला है. सो योर बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, and the last question for this episode: can spirits in any way manipulate dreams? Yes, they can. They can do that. They have been doing since ages, and I think they'll keep on doing that. क्योंकि ड्रीम स्टेट में ऐसे पूजा भी बताती हैं बहुत जगहों पे कि वी आर इन अ स्टेट जहाँ पे हम लोग कम अपना कंडीशनड माइंड यूज़ करते हैं. सो वी आर काइंड ऑफ ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज. इट इज़ इन द ड्रीम स्टेट दैट वी सी ourselves as Superman, Batman. Not in real life, because conditioned हो जाते हैं and we follow certain rules and regulations जो कि in sleep mode नहीं होता. As a result, the spirits, they have an upper hand of showing themselves to you or making their presence felt. But we have to understand that there are certain ways dreams are interpreted. If you are thinking कि कैसा है, there is a 2 Minutes Thursday by Savio Bhaiya where he has talked about certain dreams. But I have a feel, and I'm sure Savio Bhaiya would also agree that especially the dreams of spirits, I know you keep on seeing certain people in your dreams
एंड यू आर लाइक एंड थैंक्स टू इंटरनेट आपको लगता है कि यार इंटरनेट ने बताया था कि अगर आप कोई अननोन इंसान को अपने ड्रीम में देखते हो तो दैट मीन्स इट्स अ स्पिरिट करके. इट्स बुलशिट because I think we talked in a podcast of how our eyes, they see everything, every person, every pattern in this universe. It's just that the conscious mind chooses to ignore. लेकिन the subconscious mind stores those things. So जब हम dream देखते हैं कभी कभी all those information they come to us from the subconscious mind एज ए ड्रीम. तो अगर आप किसी इंसान को आपने कभी देखा होगा 5 साल पहले, 5 दिन पहले, 5 घंटे पहले, आपने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका फेस काइंड ऑफ इन अ वे आपका सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुका है, उसका फेशियल स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. द ड्रीम जस्ट काइंड ऑफ plays back. Odia people who Yeah. understand Dalma and Ghanto, that's what happens in the dream. And of course, certain dreams do have their own meanings, but those dreams need to be differentiated from dreams जो कि influence होते हैं from watching something or hearing a story or from your subconscious mind. That's very important. Otherwise, to answer your question, can spirits manipulate your dreams? Yes, they do. I was dreaming a dream for the last 20 years, which I had to stop in that Odisha investigation. Many people do dreams in certain ways, and dreams do have their own meanings, but you have to understand if there is a message or if it is a spirit or it is your mind that is just working out. Yeah. And one type of dreams is you easily astrally travel, right? Yeah. So astral travel, you don't know exactly where you're going to end up. So there will be spirits or entities waiting over there to just poach over your energy. So before sleeping, if you have been meditating, if you have been protecting your energy, as Pooja always says, shield yourself even before sleeping. अपने ancestors बोलते जा रहे हैं कि you have a prayer before you sleep. It's not for anything. It's for a very good reason. Yeah. Because in your dream, you might astrally travel to different dimensions, different galaxies, and bring back some things that you don't want and wake up tired. So you better shield yourself before sleeping. So yes, spirits do manipulate dreams. मेरे वाले ड्रीम में तो है ही, I mean, Yeah. मैं बार वो, because that was one experience where my dream was manipulated. It did in the church, the Abbot Mount Church, Yeah. where the entity presented itself before we reached the investigation, where it presented itself after we came back, and दो बार dream आया, before investigation, after investigation. It tried to manipulate me, it tried to play with my emotions, but I mean, I was aware, इसलिए बचा लिया खुद को. So shielding very important and awareness very important. Astral travel आप by default करते हो. ये astral projection और astral travel में फ़र्क है. Some people try to astral project consciously, लेकिन astral travel it's not voluntary, वो automatic हो जाता है. We all astral travel in the dream state. So yeah, I mean, and what had that person asked कि Can they manipulate dream spirits? हाँ, can they spirits manipulate dreams, उतना ही था ना, ठीक है. Because बहुत कुछ है, even where astral travel goes, you can, because once you are out and you are astral, it's your astral body that is experiencing things. Past, present, future are happening simultaneous. So when you see people, when you are seeing people जो कि आप इस बहुत कई बार आता है कि एक particular इंसान बहुत दिखता है, लेकिन I don't know that person. It could be connected to some previous incarnation. Yeah. It could be some future, something about the future, because when you are astral travel, time is not linear. It's like past, present, future happening simultaneous. आप कुछ भी experience कर सकते हो उस time. Yes. That's it. Yeah. That's it, guys. Thank you so much for watching this episode as well. Yes, there will be more episodes of the question answer, because question तो ख़त्म नहीं होते आपके, और हमको अच्छा लगता है आंसर करना, तो ये चलता रहेगा जब तक आपके questions ख़त्म नहीं हो जाते. And yes, thank you so much. We are on our way to 100k subscribers. I do not know very honestly कि कहाँ हम पहुँचे हैं as of this video is live, but thank you so much. I'm sure the support has only increased and the love has only increased for us, and thank you so much, guys. Let's reach 100k subscribers by end of July. That's the aim, that's the goal, and I hope you are enjoying the rest of the contents too, as we are uploading them on the usual days of Thursday and Saturdays and Sundays, and the live streams on Friday. That's it for now. Have a great day, night, whatever it is, and see you on the other side. Bye-bye. Bye.